सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, चाहे आप पार्ट 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों, फेल प्रमोट, सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि होता है ना कि जिसका हमको इंतज़ार था कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, ये अब पूरा हो चुका है। एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट आ गया है। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझना है और प्लीज़ कोई गलती नहीं करना है। देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, ये पहली बार आई थिंक शब्द का इस्तेमाल किए होंगे, क्योंकि आपके मतलब नहीं समझने से आप नहीं भी शेयर करिए, फिर भी उन लोगों को ज़रूर बताइए जो फेल या प्रमोट हो चुके हैं, क्योंकि ये आई थिंक लास्ट ही एक मौका मिल रहा होगा जिससे आप पास करके वो सेशन से निकलिए। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है 23 से 27 वाले बैच, उसमें हर चीज़ बिल्कुल नए तरीके से। तो कोशिश यही किया जा रहा है कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो एनी हाउ निकले, इस मतलब अपने अपने जो सेशन है उन जो लेट हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, प्रमोट, उनसे निकले। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हो सकता है वीडियो लंबा हो, बट हम समझाएंगे प्रॉपर, बढ़िया, अच्छे से। ठीक है, दूसरी बात, इसको हम समझाने से पहले एक चीज़ और हम बता रहे हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, एक बार चैनल को ज़रूर देखिएगा। 4 साल से मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि VBI मतलब 1000% भरोसा हम देते हैं आपको कि इससे ज़्यादा फिर नहीं। क्या मतलब, पार्ट 2 हो या पार्ट 1 हो या पार्ट 3 हो। ठीक है, आर्ट्स के मैक्सिमम सब्जेक्ट का पार्ट 3 का हम बता दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स अभी अवेलेबल है। ठीक है, और जीएस तो सबके लिए, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो और आर्ट्स के हो। जीएस का तो हम वीडियो अपलोड करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी स्टूडेंट हैं जिनका आर्ट्स है, वो आर्ट एज ए सब्जेक्ट है, वो 100% 1000% आप भरोसा कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 2 बार बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि 4 साल से हम बना कर दे रहे हैं और टॉप उसी से स्टूडेंट किए हैं। ये मेरा गारंटी है, 100% का गारंटी। ठीक है, और ये कहाँ से मिलेगा? 6206609855। हज़ारों स्टूडेंट हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लाभ लिए और टॉप किए। आप एक बार ज़रूर देखिए। प्राइस है पार्ट 1 और 2 का 19 रुपये पर पेपर और पार्ट 3 का 29 रुपीज़ पर पेपर, ऐसे करके है। तो देखिए, और कुछ वीडियो डाले भी हैं, अगर वो भी वीडियो फ्री में भी देखना है तो देखिए, बट देखिए और टॉप करिए और इस जोन से बाहर निकलिए। अब इतना जितना कुछ बोले, अगर जो स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ऐसे ही फालतू है, फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको यहाँ से आपको निकालना है। 32 पेज लिखना कैसे है सिखाए हैं, मेरे रहते हुए कोई फेल नहीं हो सकता। ये पास नॉर्मली नहीं, टॉप करिए, दैट्स इट। ठीक है, जो स्टूडेंट ओल्ड हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करेंगे, और अगर कमेंट नहीं आए तो फिर आगे वाला वीडियो आप लोग सोचिएगा। इसलिए ये गुस्सा नहीं है, ये इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं बताइएगा तो हो सकता है फिर कोई स्टूडेंट गेस्ट पेपर खरीदेगा और वो फेल होगा। आपकी एक सच्चाई न जाने कितनों का मतलब वो जो है उसको मतलब हेल्प कर सकता है उसके सेशन को पूरा करने में। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तीन नोटिस है, 1, 2 और ये 3। अब यहाँ देखिए 3 नोटिस है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, तीनों हम दिखाएंगे। देखिए, पहले यहाँ से समझिए। डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाचार्य एवं छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि, यानी कि प्रिंसिपल को, जो हेड हैं कॉलेज के, स्टूडेंट को, सबको ये निर्देश दिया जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। जो स्टूडेंट यूजी के हैं, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, जिनका सेशन है 2022 से 25 या 2021 से 24, ध्यान रखें, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, का परीक्षा मतलब ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप भरने की तिथि बिना विलम्ब शुल्क, यानी कि एक तो शुल्क लगता है और फिर उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है अगर डेट ख़त्म हो गया है तो बिना विलम्ब शुल्क के 18/3/2024 तक, यानी कि इसी महीना 18 तारीख तक निर्धारित है। मतलब 18 तारीख से पहले आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए। उपयुक्त कोर्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में
जिन छात्र छात्राओं का डाटा रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो कर रहा है वैसे छात्र एवं छात्राएं अपने महाविद्यालय में आवेदन जमा करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो स्टूडेंट हो सकता है कि अगर आपका एग्जाम डाटा नॉट फाउंड दिखा रहा है, फेल, प्रमोट, सारे स्टूडेंट जो भी हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि अपने कॉलेज में आवेदन जमा करेंगे। आगे का सुनिए, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अपने दूत के माध्यम से एक्सेल सीट फॉर्मेट में फॉरवर्डिंग बनाकर एवं छात्र एवं छात्राएं द्वारा प्राप्त आवेदन एवं रजिस्ट्रेशन स्लिप को लेकर पाटलिपुत्र मतलब यहाँ पे जो है 16 तारीख तक वो सेंड कर देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड सही कराने के बाद ही विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग छोड़ेंगे, अन्यथा इसका जिम्मेवार विश्वविद्यालय नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो मान लीजिए फेल या प्रमोट या जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, और वो देखिए रेगुलर वाले के साथ प्रॉब्लम नहीं है कि वो नॉट रिकॉर्ड फाउंड बताएगा ऐसा करके, लेकिन जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है वो समझ रहे होंगे। ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं और आपको दिखा रहा है डाटा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, तो आप क्या करिए कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ आवेदन करिए और कॉलेज जाकर दीजिए। कॉलेज वाले को बोला गया है कि आप 16 तारीख तक सबमिट कर दीजिए, यानी कि आपको और पहले मतलब समझ रहे हैं, ऐसे डेट यहाँ पे 18 लिखा हुआ है लेकिन आपको कब करना है, 16 से पहले ये सब काम करना है। अभी करिए, मतलब अभी मतलब कल परसों में करिए, क्योंकि आपको कॉलेज को सबमिट करना, और कॉलेज को बोला गया कि 16 तारीख तक वो सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेजिए, और यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर आएगा। और ये बोला गया है कॉलेज को कि आप हर स्टूडेंट का इस प्रॉब्लम को सल्यूशन कर दीजिएगा, नहीं तो फिर इसका जिम्मेवार यूनिवर्सिटी नहीं होगा, फिर कॉलेज ही होगा। ठीक है, अन्यथा इसका जिम्मेवार विश्वविद्यालय नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये एक एक्सेल दे दिया गया है ये कॉलेज के लिए। अब फिर यहाँ पे देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट, पार्ट 1 पास प्रमोट छात्र, जो पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, मतलब स्टूडेंट नहीं है, मतलब फेल या प्रमोट हुए होंगे या पास हुए होंगे जो भी है, तो उसमें देखिए क्या दिया है कि जो स्टूडेंट पार्ट 1 में पास या प्रमोट छात्र ही पार्ट 2 का ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। यानी कि वैसे स्टूडेंट जो अभी पार्ट 2 में है तो वो पार्ट 1 के एग्ज़ाम को इधर पास कर गए होंगे तभी वो पार्ट 2 में है, या ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम देंगे, मतलब पार्ट 2 में है लेकिन वो पार्ट 1 में प्रमोटेड है। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ फेल वाले फिल नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिखा दिया है, बस पास और प्रमोट के लिए है। पार्ट 1 पास, पार्ट 1 जो पास है, पार्ट 2 जो पास है या प्रमोटेड है, ध्यान रखिएगा, वैसे स्टूडेंट ही पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। समझिएगा, जो स्टूडेंट पार्ट 3 में है, जो स्टूडेंट पार्ट 3 में है वो पार्ट 2 में, अगर वो पार्ट 2 में पास हुए हैं तभी आप पार्ट 3 में हैं, लेकिन अगर पार्ट 3 में आए और फिर भी अगर आप प्रमोटेड हैं पार्ट 2 में, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए वैसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 में फेल हैं छात्र पार्ट 2 पार्ट 3 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करेंगे। देखिए दुख लग रहा है मेरे को पढ़ कर भी कि पार्ट 1 के वो स्टूडेंट जो फेल है, मतलब पार्ट 1 में कोई स्टूडेंट फेल है, वो ना ही तो पार्ट 2 का फॉर्म फिलअप करेगा, ना ही पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेगा। फेल याद रखिएगा, यहाँ प्रमोटेड बताएंगे लेकिन फेल वाले ध्यान रखें। अब आगे समझिए, सेशन 2019 से 22 के छात्र रेगुलेशन के तहत अगर पार्ट 1 और 2 पास हैं तो केवल पार्ट 3 का परीक्षा पत्र भरेंगे। देखिए वैसे स्टूडेंट जो 19 से 22 वाले हैं, जो रेगुलर हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पास हैं, वो तो केवल पार्ट 3 का परीक्षा मतलब फॉर्म फिलअप करेंगे। सेशन जिनका है 2020 से 23 के छात्र रेगुलेशन के तहत पार्ट 1 पास हैं तो केवल पार्ट 2 एवं पार्ट 3 पास प्रमोट हैं तो केवल पार्ट 3 का परीक्षा ऑनलाइन मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे जब वो पार्ट 1 क्या है, पास हो। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था ये चीज़ बताना, और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, और इसको समझिएगा। नहीं समझ में आए दोबारा सुनिएगा लेकिन समझिएगा। और अगर फिर भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कॉलेज में जाइए और कॉलेज में ज़रूर जाकर
और अच्छे से इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, क्योंकि हम अपने तरफ से समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, हम लोग उतना ही बताएंगे जितना यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब दूसरा नोटिस पढ़िए। अब दूसरा नोटिस ये पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर ध्यान रखिएगा, रेगुलर के छात्र एवं छात्राएं को निर्देशित किया जाता है कि यूजी जिनका सेशन है 22 से 25, 21 से 24, पार्ट 1, 2, 3, उन मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज द्वारा, यहाँ ध्यान रखिए, 75% अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस सुनिश्चित मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए करते हुए फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। यानी कि 75% अटेंडेंस कॉलेज वाला चेक करेगा। छात्र एवं छात्राओं द्वारा विभाग में फॉर्म फिलअप करने के लिए जाने से पूर्व एग्जाम फॉर्म का ऑफलाइन फॉर्म पीपीयू के पोर्टल से स्वयं डाउनलोड कर लें। फिलअप देखिए, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर लें पहले, फिलअप किए हुए फॉर्म का अपने जो भी विभाग है चेक या वेरीफाई कराने के बाद ही फिलअप फॉर्म को संबंधित काउंटर पर जमा करें। यानी कि आपको पहले क्या करना है, एक फॉर्मेट मतलब डाउनलोड कर लेना है एग्जामिनेशन फॉर्म, हम आपको टारगेट मिशन के टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और फिर सब कुछ करने के बाद ही उसको काउंटर पर संबंधित मतलब आपको जमा करना है कॉलेज में जाकर। ठीक है, अब ये हार्ड कॉपी कब जमा होगा ये कॉलेज अपना खुद ही बता देगा, वो अब इस पर मत पूछिएगा कि किस दिन जमा करना है, वो कॉलेज बताएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म विश्वविद्यालय के पोर्टल से डाउनलोड करें। ये तो हम बता दिए कि हम टारगेट मिशन के टेलीग्राम पे दे देंगे। डाउनलोड ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म छात्र द्वारा स्वयं फिलअप करें, अपने से ही उस फॉर्म को फिलअप भी करना है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर फोटो चिपकाकर अपना साइन करें, सिग्नेचर करें। ऑफलाइन फिलअप एग्जामिनेशन को छात्र एवं छात्राएं अपने महाविद्यालय के संबंध मूल विभाग में जमा करें, मतलब कॉलेज में वही हार्ड कॉपी जमा करना है। डिपार्टमेंट अपने स्तर से एग्ज़ाम फॉर्म 75% अटेंडेंस को चेक करे, वेरीफाई कर ऑनलाइन हेतु मतलब वो अब आगे का प्रोसेस करे। एक चीज़ देखिए, ये सब काम क्यों हुआ होगा, आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिलअप होता है ना तो साइबर कैफ़े का प्राइस जो है ना वो हाइक रहता है। मतलब एक तो मान लीजिए फॉर्म, मान लीजिए लेट भी 500 का है, तो वो साइबर कैफ़े वाला 250 रुपया ले रहा है, इसका दाम हो गया 750 रुपया। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए भी ये काम मतलब बिल्कुल किया गया है, तो ऑफलाइन के मोड में उसको डालकर और आपके ऊपर जिम्मेवारी दिया गया है। सो ये रहा सेकेंड नोटिस जो मैंने पढ़ के सुनाया आपको और समझाया भी है। देखिए टाइम तो लगा है, लेकिन मेरे अनुसार ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको समझ में नहीं आए दोबारा आप चेक करिएगा। और ये देखिए डिग्री कॉलेज के मतलब ये जो है वही चीज़ है, पार्ट 1, 2, 3 जिनका 2022 से 25, 21 से 24 वाला सेशन है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की तिथि को समझिए, यहाँ पे क्या है 9 से 18 तारीख बिना विलम्ब शुल्क। ये अभी क्यों बता रहे हैं लास्ट में, क्योंकि सबसे पहले आप लोग का दिमाग में वही था कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, तो उसको समझ लेते हैं के लिए। ठीक है, तब ये अब तो क्लियर हो ही गया होगा। तो 9 से 18 तक बिना विलम्ब शुल्क फिलअप करना है। और याद रखिएगा जो कॉलेज जाना है, याद है ना 16 तारीख तक सबमिट कर देना, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए हम पहले वही सब बताएं आपको। और देखिए अभी यहाँ पे प्राइस लिया हुआ है, जनरल BC2 कैटेगरी 700 रुपये, BC1 SC/ST कैटेगरी 500 रुपये 1 और 2 के लिए। ठीक है, 3 में एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि ये लास्ट होता है और इसमें आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मतलब प्राइज़ और ये सब नहीं मिलता, सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, तो इसलिए प्राइस ज़्यादा है। मार्कशीट 150, प्रोविजनल सर्टिफिकेट 250, डिग्री फ़ी 500, ये सब मिलाकर दिया है। जनरल BC2 कैटेगरी के लिए 1600 रुपये और BC1 SC/ST कैटेगरी के लिए लगेगा 1400 रुपये। ये ए कहने का मतलब कि ये पूरा ए है। ठीक है, 700 रुपये फॉर्म है, लेकिन ए को जोड़ा गया है तो इतना आया, ए को जोड़ा गया तो इतना आया। आगे पढ़िए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एग्जामिनेशन कॉलेज लॉगिन में एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 के अंदर लिंक दे दिया गया है वही। ठीक है, सो इस तरह से आपका पूरा फॉर्म हम पूरे नोटिस को अच्छे से समझाएं। अगर थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे भी मेहनत को आप लोग अप्रिसिएट करिए इस बात को लेकर कि अगर आप लोग नहीं फिर इंटरेस्ट दिखाइएगा तो वीडियो बना किसके लिए रहा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है, चाहे साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो,
अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेना है मत लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाइए और टॉप करिए, मैक्सिमम 10 ईयर का, ठीक है, मार्केट में आता है। सो थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम पैटर्न हर चीज़ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, सो उस वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।